आज का बड़ा सवाल ये है कि अब इस ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगेगा नए सिस्टम के अंदर 2025 में, जहां पे अब कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ी है और अब लिखा है मेंबर अप्रूव्ड पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। इसी बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल में। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप सभी लोगों की हेल्प से हमारे पास ये सिल्वर प्ले बटन आ गया है। इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना आपके हाथ में है। जैसे ही आप वहां सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, हम जो है गोल्ड प्ले बटन के पास में हो जाएंगे। आपको ये वीडियो ईमानदारी से देने जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि इससे हेल्प हुई है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी कहानी ये है कि पीएफ ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया था 15 जनवरी 2025 में, जहां इन्होंने एक फैसिलिटी दी थी कि अब एम्प्लॉयर के पास आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ये रिक्वेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, मतलब ये अपडेट और ये जो सुधार है, ये उनके लिए ही है जिनकी जो मेंबर आईडी है वो 1 अक्टूबर 2017 के बाद की है। तरीके से जिनका यूएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना है, उन्हीं लोगों के लिए ये फैसिलिटी है जहां पे उनके एम्प्लॉयर के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सीधे सीधे पीएफ ऑफिस के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और इससे लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का भला होना है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि पीएफ ऑफिस ने जो है एक काम तो ठीक कर दिया, लेकिन एक काम अभी भी उसने अटका दिया है, जो कि है ट्रांसफ़र को अभी भी हमें पीएफ ऑफिस से अप्रूवल करवाना ही पड़ेगा। और पीएफ ऑफिस के अंदर में टाइम की कोई लिमिटेशन है नहीं, जो इस सर्कुलर में कहा गया है। अगर इस सर्कुलर में पीएफ ऑफिस ऐसा कह देता कि भाई साहब ठीक है, हम जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, हम जो सुधार कर रहे हैं, उसके अंदर ना हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जिस पीएफ अधिकारी के पास ये चला जाएगा उसको ये 5 दिन में करना पड़ेगा या 7 दिन में करना पड़ेगा। अगर 7 दिन या 5 दिन में नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाए। अगर ऐसा प्रावधान रख दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई प्रावधान रखा नहीं गया है और इस वजह से ये जो है रिक्वेस्ट अभी भी राम भरोसे हो चुकी है। आप इस सर्कुलर को तो देख चुके हैं। एक नए डॉक्यूमेंट आप में से कुछ लोगों के लिए नया होगा, जिसको सिटीजन चार्टर बोलते हैं। ये सिटीजन चार्टर डॉक्यूमेंट बताता है कि आमतौर पे पीएफ ऑफिस कितने दिन में किसका काम करता है। तो ये सिटीजन चार्टर 2023 में बना था, अभी 2025 में कोई उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे, यहाँ पीएफ ट्रांसफ़र की भी बात लिखी जा रही है। इस पीएफ ट्रांसफ़र की बात में इनका कहना है कि हम 20 दिन में कर देते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि पीएफ अधिकारी औपचारिक तौर पे जो कानून के अंदर लिखा है वो 20 दिन का टाइम लिखा है, लेकिन इनका कहना है कि हम 7 दिन में कर देते हैं, जो कि टोटली मेरे अनुभव में गलत है। 7 दिन में मैंने किसी का भी ट्रांसफ़र होते हुए कंप्लीट नहीं देखा है। आपका अगर ट्रांसफ़र 7 दिन के अंदर हो गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कितने दिन से आपका पेंडिंग है ये भी आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि वो अकेले नहीं हैं। देखिए, यहाँ समस्या ये है कि आप लोग ना अलग अलग हैं, तो आपको पता नहीं होता। आपका पेंडिंग में है, आपको लगता है यार मेरा इतने दिन से पेंडिंग है, पता नहीं मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरा तो काम होता ही नहीं है, अटक जाता है। तो ऐसा नहीं है, पीएफ ऑफिस सबकी बजाता है, सबका ही इसी तरह से लेट करता है। तो आपका लेट अकेले का नहीं है। इस रिक्वेस्ट को, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये रिक्वेस्ट मेरे को किसी ने भेजा मेरे पास। व्हाट्सअप शेयर करता हूँ ना, कि कोई पर्सनल कंसल्ट करना चाहता है, पेड कंसल्टेशन करना चाहता है, वो वहाँ से भेजते हैं। अब उसमें मुझे कॉमन प्रॉब्लम ये लग रही है। अब यहाँ जो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 6 फरवरी 2025 में। तो आप ये मान के चलिए कि अभी के टाइम पे पीएफ ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। जनवरी महीने में बहुत सारे फॉर्म्स जो है नहीं भर पाए थे, तो अभी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रांसफ़र वाला काम जो है ना, वो सबसे लास्ट में किया जाता है। जैसे एक ही अधिकारी है, मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास काम आए, मेरे पास क्या क्या काम है, मेरे पास है एडवांस का फॉर्म सेटल करना है, फुल सेटलमेंट करना है, ट्रांसफ़र फॉर्म को करना है। तो सबसे पहले मैं एडवांस का करता हूँ, फिर मैं फुल सेटलमेंट करता हूँ। उसके बाद जब मेरे पास टाइम बचता है तब मैं जाके ट्रांसफ़र का काम करता हूँ। तो आप मान के चल सकते हैं कि 20 दिन का कानून के अंदर में टाइम लगा है, तो 20 दिन 20 डेज़ के लिए आप वेट कर सकते हैं। अगर 20 डेज़ में नहीं होता है तब आपका अधिकार है कि आप इसमें शिकायत लगा सकते हैं। शिकायत लगाने के लिए इनकी एक घिसी पिटी वेबसाइट है, जो वैसे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन हाँ भाई दिया हुआ है तो हमें इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आप ग्रीवेंस में जाके पीएफ मेंबर पे टच करेंगे, क्लेम आईडी पूछेगा, यहाँ नो करना है, नो करके यूएन नंबर, सिक्योरिटी कोड डाल के आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ के आप अपना, जब आपका कंप्लेन करने का आएगा तो ट्रांसफ़र आपका लेट हो रहा है ये मैटर आप लिखेंगे।
यहाँ पे एक मुद्दा आपके पास आ सकता है कि ये जो हम कंप्लेन लगाएंगे ये कहाँ लगाएंगे, ये पुराने पीएफ ऑफिस में लगाना है या नए पीएफ ऑफिस में लगाना है। तो इस बारे में इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, आपको अगर मान लो पुरानी एक आईडी है और नई एक आईडी है, तो आपकी जो पुरानी आईडी का पीएफ ऑफिस है, मानो ये बांद्रा ऑफिस है और ये मान लो ये गुड़गांव ऑफिस है, तो जो आपको कंप्लेन लगानी है वो बांद्रा ऑफिस में लगानी है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी कि इसमें आपको 20 दिन तक का टाइम लग सकता है। अगर 20 दिन के बाद भी ना हो तो आप ग्रीवेंस लगाने के लिए बिल्कुल आप सक्षम हैं। कंप्लीट अगर जानकारी आपको लगी हो तो अब आपके जादू दिखाने का टाइम आ गया है। जादूगर बन जाइए और सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। एक महीने में यहाँ 6 लाख लोग आते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ 15,000 लोग। बहुत गलत बात है। अगर 10% लोग भी सब्सक्राइब करें तो भी समझ आता है, 90% ना करें तो भाई उनकी चॉइस है, लेकिन 10% सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए। कृपया करके सब्सक्राइब करके सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।